गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस आज की जो वीडियो होने वाली है वो कल की यानी 15 तारीख की वीडियो, शाम की वीडियो है। ये सुबह तक का व्लॉग मैंने कल डाल दिया था, उसके बाद से लेके आज यानी 16 अप्रैल सुबह तक का ये व्लॉग आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग थोड़े बहुत पौधे लेके आए थे, बस शाम होते ही लग चुके हैं हम दोनों जने पौधे लगाने में। तो पुराने गमले में जितनी भी मिट्टी थी गाइस उसको पहले हम खाली कर लेंगे। इन्हीं मिट्टी में ये वाली खाद डाल देंगे। तो गाइस इतने सारे हमारे गमले खाली थे, ठीक है, और देखते हैं कितने होते हैं फूल। मिट्टी तो अच्छी हो रही है यार गमलों की, है टाइट नहीं हो रही है मिट्टी, बिल्कुल भी लेहड़ी हाली हो रही है। सारी मिट्टी सारी लगभग निकाल दी। तो ये कुछ टाइम के लिए हैं, बरसातों तक होंगे, सीजनल है। खुदाई से मिला सोना, हमारे गमले की मिट्टी की खुदाई से मिला सोना ना, है ना। कितना बड़ा है पापा? देखते ही देखते गाइस, हाँ यार फाड़ने का मन नहीं कर रहा, आप ही फाड़ दो ना। छुट्टा वाला फावड़ा ले आओ। तो इसको इसमें मिलाना है। केचुआ वाली खाद गाइस। केचुआ वो उसको डिकम्पोज करके बनाता है। क्या कहते हो उसे जिसको खतरनाक खाद होती है ये आलू खाद है, ये केचुआ बनाता है। तो गाइस जो केचुआ वाली खाद होती है ये वहीं से ही भैया ने हमको सजेस्ट किया था कि आप इसको मिट्टी में मिक्स करके लगाना। तो यहाँ पे अच्छे से हमने मिट्टी में से जो भी गंदगी थी उसे निकाल के मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड लगाने में लगे हैं, मैं इसे पॉलीथीन से बाहर कर रही हूँ। तो हम दोनों को ही फूल लगाने का इतना ज़्यादा शौक़ है ना, साथ में ही हम कुछ भी लेके आते हैं लगाने में लगे रहते हैं। मतलब मेरे हस्बैंड को स्पेशली बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो फिर इस तरीके से धीरे धीरे हम दोनों मिलके यहाँ पे लगा रहे हैं फटाफट से। सब रहे फूल ना, वो तो रहते तसले तसले, हाँ पता नहीं उनके यहाँ कैसे आता है साले। चाय पीने का मन कर रहा है मेरा। सो गया ये? हो ही गया बस। नीचे कब लगाओगे? एक तो लगा 2 मिनट लगता है उसको, उसके आती मिट्टी निकालूंगा बाहर बस। ये गमले मुझे ना अच्छे लगते हैं, ये वाले गमले सिंपल प्लेन वाले। अगर ये धूप में चटके ना तो कीड़े लग गए हैं, ये बीमारी है इसी, ये वाइट फफूंदी जमने लगी इसमें, इसकी वजह से ना कली ना गिर जाती है टूट के। तो इस पे स्प्रे वाली दवाई लेके आएंगे। मैं बोल रही थी ताने लगाए, फिर लगाए फूल। चाय मैंने धो कर दी ना यार, मज़ा नहीं आएगा। बैकग्राउंड में कई साफ देख सकते हैं, अंधेरा हो चुका है। सारे फूल हम लोगों ने लगा दिए, गमले उनकी जगह पे लगा के हस्बैंड ने सब में पानी डाल के, तब तक मैंने चाय और पापड़ यहाँ पे निकाल दिए थे। तो अब हम पी रहे हैं तसल्ली से चाय और ये व्लॉग यहीं पे समाप्त हो जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह के बज रहे हैं 5:52 और मैंने ना झाड़ू लगाने के बाद झट से नहा धो के मैं आ चुकी हूँ। आज मेरा चेहरा पूरा उतरा है क्योंकि मुझे रात को ना ढंग से नींद भी नहीं आई। तो बट क्या करें, सुबह उठना ही है। तो उठ के झाड़ू लगा के सीधे नहा के अब मैं जो अपना बाकी का कार्य है तो करूँगी।
तो मॉर्निंग की शुरुआत तो हमेशा सुबह टाइम पे ही हो जाती है, क्योंकि इतने सारे काम रहते हैं, वीडियो का काम भी रहता है ना। तो ये व्लॉग को मैं आज ही अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। हो सकता है थोड़ा सा लेट में आए। आज नाश्ते में बनेंगे सूखे चने, जिसकी तैयारी मैंने एक रात पहले से करके रखी थी। तो यहाँ पर मैं मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही हूँ। उससे पहले मैं सोच रही हूँ चने पर सीटी लगा लेती हूँ, क्योंकि हम सूखे जो है 7:20 पर उसकी गाड़ी आ जाती है, तो उसी हिसाब से मैं अपने कार्य को करती हूँ। चने सीटी लगाने के लिए छोड़ दिया है, हस्बैंड किसी और कार्य में लगे हैं, वरना वो मंदिर की सफाई करके पहला दिया वो भी जला देते हैं। तो मेरा इतना काम हल्का हो जाता है कि मंदिर की सफाई मैं नहीं करती हूँ, तो वो कर लेते हैं। बट अभी वो किसी कार्य में लगे हैं, तो मैंने कहा फटाफट से यहाँ पे मैंने मंदिर में अच्छे से ऊपर कपड़ा मार लिया है। जितने भी फूल थे सारे निकाल के यहाँ पे जो है सफाई करनी शुरू कर दी है। और इसके बाद फिर यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ पोछा, और बाकी का पोछा रिया लगाएगी, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम है नहीं, तो वो ही लगा देती है। तो मेरी इतनी हेल्प हो जाती है। फिर मेरी तबीयत भी थोड़ा सा मतलब वैसे ही चल रहा था, थोड़ा ठीक सा नहीं लग रहा था मुझे। बट यही है, कार्य तो करनी ही है चाहे जैसा भी हो। बट कोई नहीं, होता है कभी ऐसा भी होता है। सफाई करने के बाद यहाँ पे पूजा की थाली बर्तन सारे धो के फूल तोड़ के मैं सीधे जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने दिया लगा दिया है, और फिर पूजा पाठ करके हमेशा की तरह बाहर एक लोटा जल चढ़ा देंगे। बस फिर उसके बाद जो भी कार्य होता है उसे करेंगे। तो गाइस पूजा हो चुकी है, आज जल्दी हो चुकी है। सूर्य भी हल्का हल्का सा अभी नहीं निकला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्का हल्का सा अब निकलने का वो हो रहा है। और तुलसी पे पूछ रहे थे ना कि आप क्या डालते हो, तो गाइस कुछ भी नहीं डालती, ये अपने आप ही होती है, बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल घनी घनी सी। तो गाइस फिर आता है फटाफट से, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं। बाहर एक बार कैमरा घुमा के मैं सीधे अंदर आ चुकी हूँ। चने पे सीटी लग चुकी थी, अब मैं छौंक लेती हूँ। क्या बना रहे हो आज? सूखे चने, मजा आ गया। रोटी या पूरी? रोटी। मैं नीचे बोल लो। तो गाइस यहाँ पे मसाले अच्छे से पका लेंगे, और इसके बाद इसमें चने डाल देंगे। तो मैं सोच रही थी आज सूखे चने वैसे तो चाय के साथ भी अच्छे लगते हैं, ऐसे ही खाली भी अच्छे लगते हैं, बट फिर भी मैंने सोचा कि मैं चने और पूरी बना दूँगी अंशु के टिफ़िन के लिए, और बाकी को भी खाना होगा। बट किसी को खाना ही नहीं थी पूरी, अंशु को भी रोटी खानी थी, पराठे खाने थे। तो फिर मैंने पूरी नहीं बनाई, मैंने पराठे बना दिए। तो यहाँ पे बस चने को थोड़ी देर और छोड़ दिया था पकने के लिए, हल्का मतलब मसाले अच्छे से पक जाए तब जाके और ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसके बाद फिर मैंने अंशु के लिए पराठे बना दिए थे खाने और ले जाने के लिए। अंशु जल्दी ले जाओ बेटा। टिफ पैक कर दो उसका, बस मैं चाय रखती हूँ। क्या बोलते हो उसमें? मुझे तो नहीं काटता है तो सोएगी थी। पूरी रात भर, मैं भी तो ऐसे ही करने में थी, मैं कहाँ एक नींद कहाँ आ रही है। गाइस अंशु के लिए मैंने बना दिया था और इसका टिफ़िन भी पैक कर दिया, वो स्कूल के लिए निकल भी चुका है। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बना ली थी चाय। फिर चाय पीने के बाद फिर मैंने दोबारा जो है रोटी बनाई, मतलब हमारे लिए, क्योंकि उस समय थोड़ा सा मैंने कहा खाली अंशु के लिए बनाते हैं। तो 7:51 अभी हो चुके हैं गाइस। चाय पीने के बाद फिर हम तीनों के लिए मैंने फिर
रोटी पराठे बनाए। और बस आज नाश्ता 8 बजे से पहले ही मतलब मैंने लगा दिया है, तो टाइम वही रहता है 8 साढ़े 8 बजे तक हम लोग कर लेते हैं। और कभी हस्बैंड को जल्दी जाना होता है तो और जल्दी भी हो जाता है, तो वो डिपेंड करता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके थे ना, मतलब बहुत लोग पूछते कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो मेरे हस्बैंड ना गाइस पहले कंपनी में जॉब करते थे, 12 साल कंपनी में जॉब करने के बाद अब ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, इसीलिए कभी आपको दिखते रहते हैं कभी नहीं दिखते। तो गाइस यहाँ पे मैंने 1 प्लेट लगा दी है और साथ में मैंने दही ले रखी है, क्योंकि मेरे को सभी को पसंद है, तो मैं तो अपनी दही में चीनी डालती हूँ। तो गाइस नाश्ता कर लेते हैं और फिर करेंगे आगे के कार्य। नाश्ता हो चुका है गाइस और इसके बाद फिर बर्तनों का यहाँ पे ढेर लग चुका है। फटाफट से सारे बर्तन मांजते हैं, किचन की सफाई करते हैं, कपड़े धोने हैं। एक किचन की दरी है वो धोनी है मेरे को, कब से सोच रही हूँ आज धोंगे कल धोंगे, तो फटाफट से ये काम करने के बाद धो दूँगी। और ये भी था जैसे कि स्किन केयर रूटीन शेयर करो, तो कहीं से स्किन केयर मेरा फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, मैं कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लगा ही नहीं रही हूँ। मैंने हमेशा कहा कि अगर मैं कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करूँगी तो मैं पक्का दिखाऊँगी, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। बस कहीं जाना हो तो मेकअप कर लिया हल्का सा, वो मैं हमेशा शेयर करती हूँ। बाकी ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो मैं यूज़ करती हूँ। नेल्स के लिए आप पूछ रहे थे कि आपके नाखूनों की केयर आप कैसे करते हो, तो उसका ये, एक तो मेरे नाखून ना मोटे भी हैं थोड़े से, जैसे किसी के बहुत पतले होते हैं ना जल्दी टूट जाते हैं, मेरे इतनी जल्दी टूटते नहीं है, वरना मैं इतने सारे काम करती हूँ। बट हाँ ये भी है कि टूट भी जाते हैं काम करने में, जैसे कि अभी टूटा हुआ है। तो लंबे मैं क्या करती हूँ ना, सफाई करती रहती हूँ। जैसे बालों में लगाने वाली क्लिप नहीं होती है चिट चैट वाली, उससे मैं साफ़ करती रहती हूँ। साफ़ करते रहते हैं तो न क्या होता है ना, नाखून जल्दी से बढ़ते हैं। बस इसके अलावा और कोई कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं शेयर भी नहीं करती हूँ। अब क्या खाली दिखाने के लिए ज़बरदस्ती का तो नहीं कर सकती ना, जो है वही है गाइस। तो हाँ यही था। और इसके बाद मैंने बर्तन सारे धो दिए थे, सिंक को भी मांज लिया था, और मैं सोच रही हूँ बर्तनों को भी हाथों हाथ लगा देती हूँ। मेरे सामने ना मूवी चली हुई थी, अच्छी साउथ की मूवी चली हुई थी, मैं भी कभी कभार देख लेती हूँ। तो वही मैं काम भी करती रह रही थी, कानों से सुन रही थी, तो देख भी रही थी बीच बीच में। बस यहाँ पे फटाफट से मैंने बर्तन लगाए। आज थोड़ा इसलिए भी था क्योंकि मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं डाल रही हूँ ना, एक दिन का गैप लेके डाल रही हूँ। फिर आप लोग कहते हैं दी व्लॉग रोज़ डालिए, बट रोज़ हो ही नहीं पा रहा। एक दिन पूरा बनाने का और अगले दिन घर के काम निपटा के एडिटिंग करने का, उसी हिसाब से एक दिन के गैप लेके मेरे व्लॉग आते हैं। मगर आज जो है कल का आधा व्लॉग बचा हुआ है, आधा सुबह का एक व्लॉग पूरा बन जाएगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ फटाफट से करके जो है ये वीडियो आप तक पहुँचा दिया जाए। किचन की अच्छी से सफाई कर ली है, आप देख सकते हैं गाइस, पूरा एक सूखा कपड़ा और एक गीला कपड़ा रहता है मेरा, तो यहाँ पूरा ठीक ठाक सेट कर लिया है। चलिए रूम पे चलते हैं। तो रूम पे ये जो चादर है ना गाइस, सुबह झाड़ू पोछा तो हो चुका है, बट वही है ना कि चादर मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से मतलब बढ़िया करके झाड़ के, इसके मुझे ऐसी टाइट टाइट चादर अच्छी लगती है, मतलब उसमें अगर चुन्नटी से आते हैं ना तो मज़ा नहीं आता है। जितने बार ख़राब होती है मैं उतने बार उसे कंघी से सेट करते रहती हूँ, कंघी से अच्छे से सेट हो जाती है। तो फिर इस वाले रूम पे भी मैं थोड़ा सा ठीक ठाक कर देती हूँ। फिर जाऊँगी मैं कपड़े धोने के लिए, क्योंकि फिर साफ़ सुथरा बिल्कुल अच्छा लगेगा ना, सारी चीज़ें सेट होंगी जगह पे, तो कभी आगे पीछे कभी साथ में ये भी हो जाता है। तो यहाँ का ठीक हो गया था। इसके बाद आ जाते हैं रूम पे, यहाँ वाले, यहाँ भी पूरा ठीक ठाक है, बस एक एक हाथ मार के चादर थोड़ा ठीक कर लेती हूँ, और जो भी मुझे बिखरा बुखरा लगता है उसको समेट देती हूँ। तो ये भी हो चुका है। अब जो है चलते हैं अपने अगले कार्य की तरफ। तो मैंने कहा चलो आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। सूजी नहाने में लगी है नीचे, आज सूजी का नहाने का दिन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा साफ़ सुथरा लग रहा है, अच्छा लगता है ना पूरा घर साफ़ सुथरा हो। तो इसके बाद फिर मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे। मैंने सोचा था कि मेरे कपड़े ना कम होंगे, मैं हाथ से ही धो लूँगी, क्योंकि जब कपड़े कम होते हैं ना गैस तो मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। बट फिर जैसे ही इस बाल्टी में, छोटी सी बाल्टी में ऐसे लग रहा है ना कि कितने कम कपड़े हैं, जैसे ही मैंने निकाला, निकलते निकलते एक टब कपड़े हो चुके थे। फिर मैंने कहा चलो हाथ से ही धो लेती, क्योंकि मुझे ये दरी हाथ से धोनी थी, ब्रश से साफ़ कर करके इसमें दाल गिर गई थी, और भी आटा गूंथती हूँ तो आटा चिपक जाता है, जो कि ब्रश से साफ़ करूँगी तो अच्छे से हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो है फटाफट से मैं कपड़े धोना शुरू कर दूँगी।
बस कुर्सी में बैठने की होती है जल्दी। नहीं नहीं करके आ गई सूजी, नहीं नहीं करके आ गई। तो गाइस सूजी नहीं नहीं करके आ गई है। आने के बाद सीधे कुर्सी में बैठ जाती है, तो पूरे बाल उसके पोंछ दिए हैं। तो कैसा लगा नहीं नहीं करने में? कैसा लगा? मज़ा तो आया होगा तुझे बहुत। ये देखो गाइस कितने प्यार से सो गई है, देखो सारे भर दिए यार। तो गाइस कार्य मेरा सारा समाप्त हो चुका है। टाइम बज होंगे 10 साढ़े 10 इतना ही हो रहा है। और सूजी के बाल तो मैं देख रही हूँ, बट मैंने अपने बाल देखे ही नहीं, जो कि गीले हो रखे थे। तो अभी थोड़ी देर इनको सुखा लेते हैं। हवा इतनी तेज़ चल रही है ना, क्या ही बताऊँ। तो गाइस अभी थोड़ी देर सूजी के बाल सूखने तक ये यहाँ रहेगी, फिर उसके बाद अंदर ले जाके पंखे में आराम से सो जाती है। और इस ब्लॉग का समापन करने से पहले आपको पौधे दिखाते हैं फटाफट से। बहुत सारे ये भी सवाल रहते हैं कि आप पौधों में क्या डालते हो, तो मैंने बताया ना, महीने में एक बार गोबर की खाद डाल देते हैं। गोबर की खाद कच्ची नहीं डालनी है, जो बिल्कुल मिट्टी बन जाती है, तो वो तो गाँव में मिलती है, इसलिए हम गाँव से लेके आते हैं, तो वो डालते हैं। बाकी कीड़े लग जाते हैं तो एक गजनी नाम का पाउडर आता है गाइस, तो उसे आप स्प्रे कर सकते हैं सारे पौधों में। स्प्रे करेंगे तो कीड़े नहीं लगेंगे। बस इन्हीं चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। बाकी ख़राब तो गाइस मेरे पौधे भी हो जाते हैं बीच बीच में, और सीजनल हैं ये, तो कुछ टाइम तक ही हैं। तो आप देख सकते हैं पौधे लगाने के बाद इतने प्यारे लग रहे हैं ना, इतने सुंदर रंग बिरंगे, मन कर रहा था सारे उठा के लेके आऊँ। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। पौधों से शुरू थी, पौधों पे ख़त्म थी। अब बारी है आपसे आज्ञा लेने की, और फिर हाजिर होंगे एक नए दिन और एक नई वीडियो के साथ। तो प्लीज़ ख्याल रखिएगा अपना, अपनों का। बाय, टेक केयर।